अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली होटल से पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। चौधरी परवेज इलाही भी काफिले के हमरा आए हैं। अरकान को खुसूसी बसों के जरिए पंजाब असम्बली लाया गया है। ये मनासिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली होटल से पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। चौधरी परवेज इलाही भी काफिले के हमरा आए हैं। अरकान को खुसूसी बसों के जरिए पंजाब असम्बली लाया गया है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए भी सिक्योरिटी इजाफी तैनात की गई है और चौधरी परवेज इलाही भी काफिले के हमरा यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अरकान को खुसूसी बसों के जरिए पंजाब असम्बली लाया गया है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली होटल से पंजाब असम्बली पहुँच गए हैं। आज एक बड़ा और अहम मार्का सजने जा रहा है। देखना यह है कि परवेज इलाही ये मार्का सर करते हैं या हमजा शहबाज। परवेज इलाही और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल हैं। तख्ते पंजाब का हुक्मरान कौन होगा, आज ये फैसला हो जाएगा। 4 बजे इजलास शुरू होगा। अरकान के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली होटल से पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। चौधरी परवेज इलाही भी काफिले के हमरा आए हैं और अरकान को खुसूसी बसों के जरिए पंजाब असम्बली लाया गया है, जबकि दूसरे काफिले की सदारत हमजा शहबाज खुद कर रहे हैं और उनके अरकान भी ऐवान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो है वो करीब से करीब वक्त आ रहा है और इस वक्त PTI के जो है वो खवातीन अरकान और मर्द अरकान जो हैं वो मार रोड होटल से जो है वो असम्बली पहुंच चुके हैं। खुसूसी बसों के जरिए इनको लाया गया और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ारत आला के लिए भी उम्मीदवार हैं, वो भी पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त आप फुटेज में देख सकते हैं कि खवातीन और मर्द PTI के अरकान जो हैं वो काफिले की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे हैं और होटल से 186 अरकान असम्बली जो वहाँ पर क्या पहुंचे थे सब के सब जो हैं अब पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये अरकान जो हैं वो वज़ीर आला के इंतखाब के अमल में जो है वो शरीक होंगे, वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और PTI की क़यादत जिसमें असद उमर, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा हैं वो भी पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात की तवक्को जाहिर किया कि आज इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे और देखा जा सकता है कि PTI की क़यादत जो है मरकजी लीडरशिप इमरान खान भी लाहौर में मौजूद हैं। असद उमर, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, शहजाद वसीम और दीगर लीडर जो हैं वो लाहौर में ही डेरे डाले हुए हैं और आज जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर किस अंदाज से जो है इस इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो है 4 बजे शहर जो है पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसमें जो है एक मतलब यकनकाती एजेंडा है कि वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जाएगी। जी, इजलास का यकनकाती एजेंडा है। लियाकत अंसारी ये भी बताएगा कि नून लीग और इत्तेहादी अरकान कहाँ मौजूद हैं, वो ऐवान में पहुँच चुके हैं? देखिए थोड़ी देर में दूसरे भी जो है वो अपोजिशन के मुस्लिम लीग और जो पार्टी के जो दीगर अरकान हैं हुकूमत के वो भी पहुंच जाएंगे पंजाब असम्बली और इजलास का टाइम दोपहर 4 बजे है। तो फिर डिप्टी स्पीकर का इंतजार किया जाएगा कि वो जब आते हैं तो क्या वो दोनों जाने की क़यादत को बिठाकर किसी इत्तफाक़ी राय की कोशिश करते हैं कि हाउस को किस अंदाज से कंडक्ट करना है या फिर वो इजलास को बराह रास्त शुरू कर देते हैं। तो ये डिप्टी स्पीकर से मुनहसर है कि वो किस तरह इस ऐवान में जो ऐवान को रोकने के लिए जो है वो अपने डिप्टी स्पीकर जो है इत्तलाह अमल मुरतब करते हैं। बाहर आज चौधरी परवेज इलाही खुश हैं। उन्होंने जहाँ पर पंजाब असम्बली पहुंचते हुए ही मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं। कल जो है वो 186 की ताकत हमने पार्लिमानी कुव्वत हमने साबित की है और हमें इस बात के लिए सारे लोग रात दुआ करते रहे। हम सब के इसमें अल्लाह करे कि मजीद इजाफा हो। उनका कहना था कि जो आसिफ अली जरदारी का मिशन लाहौर था वो नाकाम रहा है। आसिफ अली जरदारी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, बल्कि उनका मिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि अच्छा लियाकत अंसारी ये भी बताएगा, पुरएतमाद तो दोनों पार्टी के मेंबरान दिखाई दे रहे हैं, ये बताइएगा कि कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्या सिचुएशन चेंज हो सकती है नंबर गेम में कोई? देखिए नंबर गेम से हटकर अगर कोई अपसेट होता है तो फिर सियासी सिस्टम भी अपसेट हो सकता है, क्योंकि जो अगर PTI की अफरादी कुव्वत जो है जो कह लें कि 186 अरकान की जो उनके पास पार्लिमानी स्ट्रेंथ है, अगर इसमें कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं तो यकीनन फिर हाउस ट्रेडिंग के इल्जाम लगेंगे और ये देखना भी ये है कि क्या PTI की 186 अरकान जो होटल में कौन सर करता है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।